दोस्तों नमस्कार। वैसे तो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी साल के 12 महीने और सप्ताह के 7 दिन चुनावी मोड में रहते हैं, लेकिन अब चूँकि 2024 का चुनाव होना है लोकसभा का, जो कि जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा चुनाव है और नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने की सोच रहे हैं, सपना देख रहे हैं। उनकी ख्वाहिश है कि मैं तीसरी बार इस कुर्सी पर बैठूं और इसी चीज़ को लेकर के, मतलब कि 2024 के चुनाव को लेकर के 22 और 23 दिसंबर को 2 दिन दिल्ली के अंदर बीजेपी हेडक्वार्टर में जो बीजेपी के जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, जो बड़े नेता हैं, उनकी एक बैठक संपन्न हुई और इस बैठक के अंदर 2024 के चुनाव को कैसे जीता जाए और उसके लिए क्या क्या किया जाए, इन सभी तमाम रणनीतियों के ऊपर चर्चा हुई, बातचीत हुई, संवाद हुआ और उसमें से 2-3 जो पॉइंट्स हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसीलिए उन पॉइंट्स को मैं आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करना चाहता हूँ। सबसे जो पहली बात है कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी ने ये चीज़ एक्सेप्ट किया है इस मीटिंग के अंदर कि 2024 का जो चुनाव है वो इतना आसान नहीं होने वाला है और इस बात के पीछे मुख्य वजह विपक्षी जो गठबंधन है इंडिया अलायंस, उनकी एकजुटता है। कहीं ना कहीं उनकी एकजुटता से नरेंद्र मोदी को घबराहट है, चिंता है और ये बात इसलिए भी जाहिर हो जाती है, इसलिए भी ये बात साबित हो जाती है क्योंकि जब से इंडिया अलायंस बना है नरेंद्र मोदी जी लगातार इस अलायंस को टारगेट कर रहे हैं, लगातार इनको उल्टी सीधी बातें बोलते हैं और घमंडिया, कभी कभी इंडियन मुजाहिदीन और पता नहीं क्या क्या ये बोल चुके हैं। तो इनकी जो घबराहट है वो जायज़ है और जब आप इक्वेशन देखेंगे, जब आप गणित देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, इनकी जो घबराहट है वो बहुत ही वाजिब है। ये अलग बात है कि नरेंद्र मोदी के समर्थकों को ये चीज़ समझ नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी को ये चीज़ पता है, अमित शाह को ये चीज़ पता है, तो इसीलिए वो इस चीज़ को हल्के में नहीं ले रहे हैं और उन्होंने ये साफ जाहिर किया है नरेंद्र मोदी ने इस मीटिंग के दौरान कि हमने 2019 में जो प्रदर्शन किया है उससे बेहतर प्रदर्शन 2024 में करना है। उन्होंने कहा है कि न सिर्फ वोट शेयर को बढ़ाना है बल्कि वोट की संख्या को बढ़ाना है, बल्कि सीटों की संख्या को भी बढ़ाना है। मैं आपको बता दूं कि 2019 के अंदर जो है जो बीजेपी है इसको लगभग 37% वोट मिले थे। इस चीज़ को नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इसको कम से कम 10% तक लेकर के जाना है, यानी कि 47% 50% के आसपास हमें वोट शेयर को बढ़ाना है और लगभग 35 करोड़ वोट जो है हमें प्राप्त करना है और इससे जो सीटों की संख्या होगी, जो कि 2019 में बीजेपी की सीटों की संख्या 303 थी, इसको हमें आगे बढ़ा लेना है। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जिस तरह के इंडिया अलायंस की जो रणनीति जो निकल करके आ रही है कि 1 to 1 होगा, यानी कि एक लोकसभा सीट पर बीजेपी का एक प्रत्याशी होगा और उसके खिलाफ में इंडिया अलायंस के तरफ से, पूरे गठबंधन के तरफ से सिर्फ एक ही प्रत्याशी होगा। और जब इस तरह का अगर लड़ाई होगा, चुनाव होगा, तो ये चीज़ बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल पैदा कर सकती है और नरेंद्र मोदी और अमित शाह इसको भली भांति से समझ रहे हैं, जान रहे हैं। इसीलिए वो अपने कार्यकर्ताओं को मतलब खुले तौर पर उनको ये बता रहे हैं, उनको ये संदेश दे रहे हैं कि आपको जो है कमर कस लेनी है
और हमें वोट शेयर बढ़ाना है 10%। हमें वोटों की संख्या को 35 करोड़ तक लेकर के जाना है ताकि 2024 के जीत को सुनिश्चित किया जा सके। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से निकल करके आया है कि पहली बार नरेंद्र मोदी ने ये चीज़ स्वीकार किया है अप्रत्यक्ष रूप से। जाहिर सी बात है कि अपने कार्यकर्ताओं के सामने वो सीधे तौर पर नहीं कहेंगे, लेकिन इस चीज़ को उन्होंने स्वीकार किया है कि 2024 के अंदर जो टक्कर होने वाली है वो कांटे की टक्कर होने वाली है। वो बीजेपी के लिए और नरेंद्र मोदी के लिए केक वॉक नहीं होने वाला है, जैसा कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी के समर्थक समझते हैं वैसा नहीं होने वाला है। ये जो था ये पहली महत्वपूर्ण बिंदु थी इस मीटिंग को लेकर के। दूसरी जो बात है इसमें, जैसा कि आप सबको पता है कि जनवरी के अंदर राम मंदिर का उद्घाटन होना है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पूरा प्लान बीजेपी ने सेट कर रखा है। और इसमें ये चीज़ कहा गया है कि जब 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होगा उसके बाद जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो क्या करेंगे। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ये ड्यूटी दी गई है कि आपको देश के हर राज्य से व्यक्ति को, लोगों को ट्रेन में बैठा करके उनको अयोध्या लेकर के जाना है, उनका राम मंदिर का दर्शन करवाना है। और इतना ही नहीं, अपने तमाम कार्यकर्ताओं को इन्होंने संदेश दिया है कि आप सबको राम मंदिर के बारे में अधिक से अधिक जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे साझा करना है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, हर जगह पर आपको राम मंदिर के बारे में लोगों को बताना है कि ये ऐसा बना है, वैसा बना, मतलब उसका गुणगान करना है ताकि सभी लोगों तक राम मंदिर के बारे में बातें जो है वो जा सके कि देखिए नरेंद्र मोदी ने कितना भव्य राम मंदिर बनवाया है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए नरेंद्र मोदी जनवरी के अंदर देश के युवाओं को संबोधित भी कर सकते हैं। ये जो था ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु था जो कि इस मीटिंग के दौरान जो है निकल करके सामने आया है। इसके अलावा और दो बातें हैं जो कि मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले इसमें ये चीज़ निकल कर आया है कि नरेंद्र मोदी की जो योजनाएं हैं और नरेंद्र मोदी जो लोगों को सपने दिखाते हैं उसको लोगों तक पहुंचाना है, उसका प्रचार प्रसार करना है। इसके पहले भी आपने न्यूज़ में सुना होगा कि किस तरीके से देश के अंदर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको इस काम में लगाया गया था कि आपको भारत सरकार की योजनाओं को लोगों तक प्रसारित करना है, लोगों तक उनका प्रचार करना है। और इतना ही नहीं, सेना के जवानों के लिए भी ये फरमान जारी किया गया, आदेश दिया गया कि जब वो छुट्टी में अपने घर जाएंगे तो भारत सरकार की योजनाओं को लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो ये एक तरह से प्रचार था कि किस तरीके से इनको अपने प्रचार में लगाया जाए। और फिर इस मीटिंग के दौरान भी इस बात पर बल दिया गया है। और आखिरी बात कि इस मीटिंग के दौरान जो कही गई उसमें ये चीज़ पर जोर दिया गया कि मेंबरशिप बढ़ाने को, है ना। बीजेपी हमेशा यह काम करती है कि अपने मेंबरशिप, सदस्यता को बढ़ाने का हमेशा अभियान चलाती है। तो इस मीटिंग में भी ये चीज़ कहा गया है कि आप अधिक से अधिक देश के अंदर महिलाओं को, युवाओं को, जो किसान हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, उन सभी को बीजेपी का सदस्य बनाएं, उनको बीजेपी के सदस्यता अभियान से जोड़ें। लेकिन अगर सभी चीज़ों को ध्यान में रखा जाए, देखा जाए, इसको नोटिस किया जाए तो यहाँ पर दो बातें और निकल करके आती है। सबसे पहली बात कि इस तमाम मीटिंग के दौरान राम मंदिर को लेकर के कैसे उसका प्रचार करना है, उसका कैसे राजनीतिक लाभ लेना है, इस चीज़ को लेकर के चर्चा हुई। वोट बढ़ाना है, वोट शेयर बढ़ाना है, सब कुछ हुआ, लेकिन कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया गया कि इस देश के अंदर जो महंगाई चरम पर है उसको कैसे कंट्रोल करना है, ताकि जो गरीब जनता है उसकी ऊपर जो महंगाई का बोझ है
वो थोड़ा सा कम हो जाए। महंगाई को लेकर के कोई चर्चा नहीं की गई। देश में जो बेरोजगारी की स्थिति है, खास करके जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, जो ग्रेजुएट जो किए हुए बच्चे हैं जो बेरोजगार हैं, उनको रोज़गार कैसे मुहैया कराया जाए, इसको लेकर के कोई चर्चा नहीं हुई। देश की जो आर्थिक बदहाली है, तंगहाली है, उसको लेकर के कोई चर्चा नहीं की गई। अभी आप सब ने एक रिपोर्ट ज़रूर पढ़ी होगी, सोशल मीडिया पर काफ़ी वो रिपोर्ट शेयर की जा रही है कि किस तरह से IMF ने भारत सरकार को वार्निंग दिया है कर्जे को लेकर के, कि भारत सरकार के ऊपर जो कर्जा है वो यहाँ के GDP से भी ज़्यादा हो सकता है। तो जो जेन्युइन जो मुद्दे हैं, जो जनता से संबंधित जो मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, हेल्थ है, अस्पताल, एजुकेशन है, उसके बारे में इस चीज़ को लेकर के इस मीटिंग के दौरान कोई चर्चा नहीं की गई। सिर्फ और सिर्फ ऐसी चीज़ों को जोर दिया गया जिससे कि जनता को कुछ लाभ नहीं होने वाला है। राम मंदिर बन जाने से आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाएगा। राम मंदिर एक आस्था का विषय है और आस्था व्यक्ति का बहुत निजी चीज़ होता है, लेकिन उस आस्था को भी इन लोगों ने राजनीति में तब्दील कर दिया है। लोगों की आस्थाओं का राजनीतिकरण कर दिया है। और आपने ये भी रिपोर्ट पढ़ी होगी CAG का, कैग का, कि किस तरीके से राम मंदिर को बनाने में वहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और जो बड़े ठेकेदार हैं उन्होंने कैसे घोटाला किया है, इसके बारे में भी CAG ने खुलासा किया था। तो लोगों के आस्थाओं को अपने राजनीतिक हित के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, ये आप समझ सकते हैं, ये आप जान सकते हैं, अगर आप समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो। अगली चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है कि क्यों नरेंद्र मोदी को ऐसा लगता है कि 2019 के बाद जो 2024 का लोकसभा चुनाव है ये कांटे की टक्कर होने वाली है। वो इसलिए कि स्थितियां 2019 से अलग है। इस बार आपके पास बहुत सारे आपके सहयोगी दल नहीं हैं और 2019 के अंदर जो बीजेपी का प्रदर्शन था वो श्रेष्ठ प्रदर्शन था, जबकि 2024 में अब जब चुनाव होना है तो ध्यान दीजिए आप कि इस वक्त आपके पास बिहार में नीतीश कुमार नहीं है, इस वक्त आपके पास महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे नहीं है, इस वक्त खुद बीजेपी के अंदर इतना अंतर कला है। और सबको ये चीज़ पता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरीके से गुजरात लॉबी और योगी के बीच ठनी हुई है। एक तरफ मोदी हैं, शाह हैं और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ हैं। तो इनके बीच में एक आपसी कला है, एक शीत युद्ध की स्थिति है। तो इसका कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के अंदर जो विपक्ष के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं। जैसा कि ये चीज़ें निकल करके सामने आ रही हैं कि न सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ाया जाएगा, बल्कि नीतीश कुमार को भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ाने की तैयारी हो रही है। यानी कि नीतीश कुमार भी उत्तर प्रदेश में मैदान में होंगे। और अभी थोड़े दिन पहले जैसा कि आप सब ने अगर देखा होगा तो आपको याद होगा कि नीतीश कुमार की एक रैली होनी थी, बहुत बड़ी रैली, लेकिन उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इजाज़त नहीं दिया और इसीलिए उसको चेंज करना पड़ा और अब दूसरे जगह की तलाश की जा रही है। तो ये सब जो स्थितियां हैं, सबको अगर आप एक हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ अगर देखते हैं तब आप समझ पाएंगे कि क्यों ये कहा जा रहा है कि 2024 का जो चुनाव है वो चुनाव एक कांटे की टक्कर है। और इस चीज़ को भली भांति समझते हैं बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के लोग, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसको अधिक से अधिक लाइक करें, अपने लोगों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे ज़रूर जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच।